अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इससे पहले हम पढ़ते रहे हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, पहले इसे समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको बता दूं कि ये एक न्यू लैंग्वेज नहीं है, हम कोई नई लैंग्वेज पढ़ने नहीं जा रहे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ ही है। C++ में हम एक नया तरीका, एक नई सोच, एक नई टेक्निक को पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब से जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे, जितना भी कोड करेंगे, वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से करेंगे। पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती क्या है। पहला पॉइंट हमारे पास है अ वे टू प्रोग्राम। प्रोग्राम करने का एक तरीका है, एक मेथड है, एक टेक्निक है, किस तरह से हम प्रोग्राम कर सकते हैं। नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज, ये किसी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं होती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहले भी आपको बताया है कि ये एक टेक्निक है प्रोग्राम लिखने की। इसको चाहे आप C++ में इंप्लीमेंट कर लें, जावा में कर लें, पाइथन में कर लें, जावास्क्रिप्ट में कर लें, ये एक टेक्निक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं। ये कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे C++ में। ऑर्गेनाइजिंग सॉफ्टवेयर अराउंड डाटा एंड ऑब्जेक्ट्स। सॉफ्टवेयर को हम इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि उसमें जो डाटा होगा उसको हम एक ऑब्जेक्ट्स के शक्ल में लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में लेंगे, और उसका ऑब्जेक्ट का जितना डाटा होगा उसको हम एक कंटेनर के अंदर रखेंगे। मीन के एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, उसको हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर के अंदर रख लेते हैं। उससे रिलेटेड जितना भी डाटा होता है, तो सारा डाटा हम ऑर्गेनाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में। कंबाइनिंग रिलेटेड एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस इनटू कंटेनर ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एक कंटेनर बना देते हैं। उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स मीन के उसकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं, उसके जो जितना डाटा होता है, एक स्टूडेंट है उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसका नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसका रोल नंबर ID हो सकता है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। इसे हम क्या करते हैं, इसे कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर की शक्ल में हम क्या करते हैं, इनको इकट्ठा कर देते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन एक ऑब्जेक्ट की जो फंक्शनैलिटीज होती हैं, स्टूडेंट क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है तो वो कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? स्टूडेंट खा सकता है, पी सकता है, स्टूडेंट क्या कर सकता है, पढ़ता है, स्टूडेंट लिखता है, ये सारे उसके फंक्शंस हैं। ये फंक्शनैलिटीज को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस को कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट, एक कंटेनर की शक्ल में हम लिखते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ये एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। पहले उसके हम लिखते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट की एज उसका एक एट्रीब्यूट है, उसकी एक वैल्यू, एक डाटा है। उसका नाम जो है वो एक एट्रीब्यूट है, उसका कोई नाम होगा, स्टूडेंट का कोई नाम भी हो सकता है। एंड उसकी एज, रोल नंबर, एंड उसका रोल नंबर लिख लेंगे, रोल नंबर उसका एक एट्रीब्यूट हो सकता है। स्टूडेंट का CGPA भी होगा, ये भी एक एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट की फंक्शनैलिटीज क्या हो सकती हैं, स्टूडेंट क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो हम लिख लेते हैं। फंक्शंस लिखेंगे स्टूडेंट के। फंक्शंस क्या हो सकते हैं? फंक्शंस हो सकते हैं स्टूडेंट खा सकता है, स्टूडेंट बुक्स को रीड करता है, रीडिंग, ये भी एक फंक्शन है। इसके अलावा क्या हो सकता है? स्टूडेंट राइटिंग करता है, तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शनैलिटी है उस स्टूडेंट की कि वो लिखता भी है, पढ़ता भी है और खाता भी है। ये उसके कुछ फंक्शंस मैंने लिखे हैं, और भी आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एंड कुछ फंक्शंस हैं। अब हम इनको इकट्ठा कर देंगे, एक कंटेनर की शक्ल में लिख देंगे, तो ये हमारा एक कंटेनर बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट का। ये हमारा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसका एक कंटेनर बन गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस कंटेनर को, इस ऑब्जेक्ट का जो हम कंटेनर बना रहे हैं, ये हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, एज, नेम, रोल नंबर एंड CGPA, और उसके जो फंक्शंस हैं, इसे हम कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे? ये कंप्यूटर को भी तो समझ आना चाहिए ना कि ये स्टूडेंट का कंटेनर, ये जो स्टूडेंट का हम डाटा लिख रहे हैं, ये किस शक्ल में लिखेंगे, कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लासेस का। क्लासेस का हम यूज करेंगे, तो क्लासेस की मदद से हम समझाएंगे कंप्यूटर को कि हमारा ये स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट है, और उसकी ये डिटेल्स है। क्लासेस को देखते हैं, क्लासेस क्या होती हैं। क्लास को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं और उस क्लास का नाम देते हैं। हमारे पास स्टूडेंट की एक क्लास है, हमारे पास एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसका हम कंटेनर, एक क्लास बनाएंगे कंप्यूटर को समझाने के लिए।
उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उन्हें हम डिक्लेयर कर लेंगे क्लास के अंदर, नेम, एज, सीजीपीए। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम कहते हैं डाटा मेंबर। ये हमारे डाटा मेंबर है। जो हमारे फंक्शंस होते हैं, स्टूडेंट के जो फंक्शन होंगे, जो फंक्शनैलिटीज वो परफॉर्म करेगा, उसे हम कहते हैं मेंबर फंक्शन। ये हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं इन्हें हम कहते हैं डाटा मेंबर, एंड जो फंक्शन होंगे उसे हम कहते हैं मेंबर फंक्शन। अब हमारे पास एक स्टूडेंट है S1। S1 जब स्टूडेंट हम बनाएंगे, ये एक टेम्पलेट इसे मिल जाएगा। स्टूडेंट क्लास हमारी ये एक ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट है एक स्टूडेंट क्लास का, ठीक है ना। जब हमने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, S1 मैंने बनाया, तो ये जो एक कंटेनर हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है इस स्टूडेंट का, तो ये कॉपी हो जाएगा S1 के लिए। इसके जितने भी डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होंगे वो कॉपी हो जाएंगे S1 के लिए। S1 में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। अब S1 डॉट ऑपरेटर की मदद से हम क्या करेंगे, नेम को कॉल करेंगे। ये नेम इसका एट्रीब्यूट, ये डाटा मेंबर है। इसे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू असाइन करवा देंगे। स्टूडेंट का जो नाम होगा वो हम इसमें स्टोर करवा देंगे। इसी तरह स्टूडेंट S1 डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए हम उसकी एज जो है वो असाइन कर देंगे। इसी तरह सीजीपी हम स्टोर करवा देंगे। अब ये हमारे पास जो टेम्पलेट है ये इस स्टूडेंट S1 के लिए कॉपी हुआ है, ठीक है ना। इसी टेम्पलेट को हम यूज करते हुए स्टूडेंट 2 का डाटा इंसर्ट करवाएंगे। S2 एक दूसरा स्टूडेंट है, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। इसकी डाटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारी एक क्लास है, एक टेम्पलेट है, ठीक है ना। पहले मैं जो आपको बताता चला रहा हूं कि ये एक हमारा कंटेनर है, ठीक है ना। ये एक ब्लूप्रिंट क्लास है, एक टेम्पलेट है हमारे पास। तो स्टूडेंट टाइप का हमारे पास एक टेम्पलेट है, उसका दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया S2। जब S2 बना तो ये सारा टेम्पलेट है, इसमें जितने डाटा मेंबर्स होंगे या जितने मेंबर फंक्शन होंगे ये सारे कॉपी हो जाएंगे S2 के लिए। S2 को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, दूसरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाएंगे। S2 डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड नेम, उसका जो डाटा मेंबर होगा उसमें हम उसका नाम स्टोर करवा देंगे। इसी तरह एज एंड सीजीपीए को हम स्टोर करवा लेंगे। अब तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे S3। जब हम स्टूडेंट का तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट हमारी क्लास है, उसका हमने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो यही टेम्पलेट कॉपी होगा इस स्टूडेंट 3 के लिए। ये हमारा S3 जो है इसको हम यूज करेंगे S3 डॉट नेम, और उसमें उसका नाम स्टोर करवा देंगे एंड एज, उसकी एज को स्टोर करवाएंगे एंड सीजीपी, उसका सीजीपी स्टोर करवा देंगे। हमारे पास जो टेम्पलेट होगा वो कॉपी होता जाएगा हर एक स्टूडेंट के लिए। टेम्पलेट को हमने लिखा एक बार ही है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है। ये क्लास, ये स्टूडेंट की जो क्लास है ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये हमने खुद लिखी है, ये हमने खुद बनाई है डाटा टाइप। पहले हमारे पास कौन सी डाटा टाइप होती हैं, एक इंटीजर डाटा टाइप है, एक फ्लोट डाटा टाइप है, एक स्ट्रिंग है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक ही तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर में हम इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में हम फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या होती है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में आप मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाई स्टूडेंट की। ये जो हमारे पास जो ये एक टेम्पलेट है ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जितनी भी वीडियोस इसके बाद बनेगी वो सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही बनेगी। जितने भी लेक्चर्स आएंगे, जितना भी हम कोड करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इस क्लास का कोड करके देखेंगे। इस क्लास को हम कोड किस तरह कर सकते हैं, इसके मेंबर फंक्शंस और डाटा मेंबर को देखेंगे। आज की वीडियो के लिए यार इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।